Hello everyone, welcome to Education First Official. Once again, सभी बच्चों का इस वीडियो में ढेर सारा स्वागत है। आई होप कि बच्चों आप सभी ठीक होंगे। आज की जो ये वीडियो है बच्चों, इसमें हम आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के आवधिक टू का मतलब होता है कि पीटी टू पीरियोडिक टेस्ट 2 को हम सॉल्व करेंगे। ये जो पीटी टू है सेशन 2025-26 का है। विषय रहेगा हमारा हिंदी। कक्षा रहेगी चौथी और वर्ग है वर्ग या कहिए बच्चों, कई बार ये आपको देखने को मिलेगा अनुभाग। एक वर्ड होता है अनुभाग। इन दोनों का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर सेक्शन लिखना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ग का मतलब क्या होता है, तो वहां पर आपको सेक्शन लिखना है। ए या अ ब स द जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगी। अधिकतम अंक जो है 40 नहीं, अब बच्चों 30 रहेंगे। यहाँ पर 30 अंक हो जाएंगे। नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने अपना नाम लिखा है एजुकेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना है, दिनांक लिखनी है। कॉम्पिटेंसी रहेगी, जो जिस पर बेस्ड पेपर रहेगा वो है पहले पठन वाचन है या पठन कह लीजिए, वो है 10 अंक। फिर कविता या पाठ से प्रश्न रहेंगे 5 अंक, व्याकरण 5, रचनात्मक लेखन 5 और जो है वर्तनी 5, कुल अंक 30। और यहाँ पर आपका हो जाएगा मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा का मतलब होता है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट जो होगा आपका वो होगा 10 मार्क्स का, कुल हो जाएगा स्कोर 40। चलिए, यहाँ निरीक्षक निरीक्षक जो होता है क्लास में जो पेपर आपसे कंडक्ट करवाता है वो होता है निरीक्षक, उसके साइन होंगे। चलिए पहले देखते हैं अपठित गद्य में। ये पठित या अपठित यहाँ पर लिख देते हैं, पठित भी है और अपठित भी है। गद्य टोटल 10 नंबर का रहेगा। चलिए देखते हैं जी क्या है। पहला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने, 5 अंक का है। पैसेज क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। ये 3 रंगों की पट्टियां इस देश के राष्ट्रीय गुणों का परिचय देती है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा तिरंगा झंडा होता है, तिरंगे झंडे में यूं कहें, 1 मिनट बच्चों, जैसे हम तिरंगा झंडा बना लेते हैं एक बार। तिरंगा झंडा हो गया है हमारा, ये है इस तरीके से हमारा तिरंगा झंडा है। इसमें क्या है कि ऊपर जो है हमारा केसरिया रंग होता है, नीचे हमारा हरा रंग होता है और बीच में हमारा रहेगा सफेद रंग। ऊपर केसरिया रंग और बीच में जो है स्पोक्स रहती हैं। एक चक्र रहता है जिसमें जो है तिल्लियां बनी रहती हैं, 24 तिल्लियां होती हैं। तो इस तरीके से हमारा ट्राई कलर होता है। पढ़ते हैं, चलिए क्या है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है, ये वाली, जो देशभक्तों द्वारा देश के लिए किए गए त्याग बलिदानों की याद दिलाती है। जो सोल्जर्स हैं, हमारे देशभक्त हैं, उनके द्वारा जो देश के लिए त्याग किया गया, बलिदान दिया गया अपने जीवन का, उसकी याद दिलाती है। दूसरी पट्टी सफेद रंग की है, जो अहिंसा, सत्य और शांति का संदेश देती है। तीसरी पट्टी हरे रंग की है, जो हरियाली का प्रतीक है। देश में जो हरियाली है उसका प्रतीक है। सफेद रंग की पट्टी पर एक चक्र का चिन्ह है, जो नीले रंग का बना है। इसमें 24 तिल्लियां हैं। ये क्या है बच्चों, 24 तिल्लियां। यह है हमारी प्रगति का परिचायक है। ठीक है, जो ये 24 तिल्लियों के साथ जो चक्र बना है, ये देश की तरक्की, प्रगति का मतलब होता है तरक्की, ये देश की तरक्की का परिचय दिलाता है। ये था हमारा पैसेज। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न। 3 रंगों वाले ध्वज को क्या कहते हैं। ध्वज का मतलब बच्चों झंडा ही होता है। ध्वज का मतलब क्या होता है, झंडा। 3 रंगों वाले झंडे को हम क्या कहते हैं, तो हम लिखेंगे 3 रंगों वाले 3 रंगों वाले ध्वज को क्या कहेंगे, तिरंगा कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में झंडे को तिरंगा कहते हैं, तिरंगा झंडा। आगे है जी क्या है, कौन सी पट्टी अहिंसा, सत्य और शांति का संदेश देती है, तो हम लिखेंगे सफेद पट्टी। सफेद पट्टी जो है झंडे में, वो क्या करती है, अहिंसा, सत्य और शांति का, अहिंसा, सत्य और शांति का संदेश देती है। ये हो गया जी हमारा, देती है। अगला है, हमारी प्रगति का परिचायक क्या है। हमारी प्रगति का परिचायक है बच्चों ये चक्र। यहाँ जो लिखा है सफेद पट्टी पर बना चक्र, तो हम लिखेंगे हमारी प्रगति का
प्रगति का परिचायक क्या है? अशोक चक्र। इस चक्र का नाम भी क्या है? अशोक चक्र है बच्चों, अशोक चक्र है। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द लिखिए। असत्य, इसका उल्टा हो जाएगा सत्य। चलिए आगे है जी, क्या लिखा है? निम्न वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। देश की सेवा और भक्ति करने वाला वो होता है देशभक्त। देशभक्त, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? प्रश्न 2 है, पठित गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने, ये भी 5 अंक का है। ओणम का त्योहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। महाबली के राज में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे। ठीक है जी, और 3 पग भूमि की याचना की। पग का मतलब होता है बच्चों पैर, 3 पैर। ठीक है, याचना मतलब होता है प्रार्थना, विनती की। महाबली ने इस तुच्छ, तुच्छ मतलब होता है छोटा, छोटा सा दान था, उसकी स्वीकृति दे दी, मान ली। महाविष्णु ने अपना वामन रूप त्याग दिया। वामन का मतलब क्या होता है? वामन मतलब छोटा कद, छोटा कद कह लीजिए या फिर बौना। ठीक है, छोटे कद के थे महाविष्णु जी, लेकिन जैसे ही उनको वरदान जो है पूरा करने की स्वीकृति मिल गई तो उन्होंने अपना जो छोटा कद था उसको त्याग कर बड़ा रूप कर लिया। त्रिविक्रम बन, त्रिविक्रम होता है जिसने तीनों लोगों को जीत लिया हो। ब्रह्मांड तक फैल गए। उन्होंने 2 पगों में स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप दिया। उनके पास उनके तीसरा पग रखने की कोई जगह शेष नहीं बची। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। तो ये थी हमारी कथा ओणम से संबंधित, जिसमें राजा महाबली जो है बहुत दानी आदमी थे और महाविष्णु जो है वहां पर आए। उन्होंने उनका पूरा राज्य जो है 2 ही पग में ले लिया, तीसरे पग में कुछ बचा नहीं, तो महाविष्णु ने अपना सिर आगे कर दिया था। ये थी कथा। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या क्या है। प्राचीन काल में केरल राज्य पर कौन शासन करते थे? तो हम लिखेंगे प्राचीन काल में, प्राचीन काल में केरल राज्य पर, केरल राज्य पर राजा महाबली राज करते थे, करते थे। ये होगा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, एक दिन महाविष्णु किसका रूप धारण करके महाबली के पास पहुंचे? तो वामन रूप धारण करके, वामन रूप धारण करके, आगे आप खुद से लिखेंगे, राजा महाबली के पास पहुंचे। कौन? महाविष्णु। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे महाविष्णु। महाविष्णु वामन रूप धारण करके राजा महाबली के दरबार में पहुंचे। महाविष्णु ने पहले 2 कदमों में क्या क्या नाप लिया? तो हम लिखेंगे यहाँ पर महाविष्णु ने पहले 2 कदमों में, पहले 2 कदमों में धरती, इसके बाद स्वर्ग और इसको नाप लिया, पाताल को नाप लिया। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाविष्णु ने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से क्यों देखा? अब क्यों देखा था इसके लिए हम कहेंगे क्योंकि तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं बची थी। ठीक है, क्यों देखा? क्योंकि तीसरा पग जो है रखने के लिए कोई जगह, तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची, इसलिए। तो हम यहाँ लिखेंगे महाविष्णु ने, महाविष्णु ने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से इसलिए देखा क्योंकि
तीसरा पग रखने की जगह शेष नहीं बची। तो ये हम यहाँ पर लिख पाएंगे। आगे है समानार्थी शब्द लिखिए। भूमि, भूमि का समानार्थी होगा धरती और पृथ्वी, ये हो जाएगा। त्योहार, त्योहार का जो समानार्थी होगा पर्व और उत्सव भी बोलते हैं। पर्व और उत्सव दोनों में से आप एक एक लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बोधात्मक लेखन। बोधात्मक लेखन में अब किताब के संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या क्या दिए गए। प्रश्न 3 क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 5 अंक के। पहला प्रश्न है सभी दरबारियों ने हीरो की जांच जौहरी से क्यों करवाई। अब इसके लिए ये था कि जो राजा था काननपुर का राजा, उसने अपना एक सलाहकार चुना था अपने बेटे के लिए। सभी दरबारियों ने राजा की तारीफ की। जब पूछा गया क्या मैं ईमानदार हूँ, तो सबने कहा कि हाँ। तो इस पर दरबारियों को हीरे मिले। हीरो को लेकर जो है सभी दरबारियों में शक था, ठीक है, कि हो सकता है हीरे नकली हों, ठीक है, हीरे असली ना होकर नकली हों। तो इसीलिए उन्होंने जो है हीरो की जांच करवाई थी। तो अब हम इसलिए इसमें लिखेंगे कि सभी दरबारियों ने हीरो की जांच जौहरी से इसलिए करवाई क्योंकि वे जानना चाहते थे कि हीरे या यहाँ लिखेंगे क्या कि राजा के द्वारा दिए गए हीरे असली है या नकली, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है ओणम के दिन जो भोज बनता है उसमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे खीर पापड़, कुछ सब्जियां बनती हैं, ठीक है, खीर बनती है, पापड़ बनते हैं, चावल बनते हैं, चावल। तो ये बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ स्वादिष्ट फल भी होते हैं। आपके घर में मिठाई कब कब बनाई जाती है और कौन कौन सी मिठाई बनाई जाती है। एक तो ये प्रश्न है। 2 अंक का प्रश्न है रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की उपेक्षा का क्या कारण था, ठीक है, ये बताना है। 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा है कि आपके घर में मिठाई कब कब बनाई जाती है और कौन कौन सी मिठाई बनती है। तो इसके लिए देखो, हो सकता है कि किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, या फिर घर में किसी की शादी है, शादी के उपलक्ष्य पर, या फिर हो सकता है कोई त्योहार मनाया जा रहा है, त्योहार के उपलक्ष्य पर। अब कारण कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो आपने कोई एक कारण लिखना है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई त्योहार मनाया जाता है तब, जन्मदिन किसी का मनाया जाता है, बच्चे का किसी का जन्मदिन जो है मनाया जाता है तब भी हम बनाते हैं। मिठाई कौन कौन सी बनती है, ढेर सारी मिठाइयाँ बनती है। जैसे मैं लिखता हूँ मेरे घर में अभी फिलहाल में त्योहार मनाया गया है ना, तो उसके बारे में लिखता हूँ मेरे घर में दीपावली के त्योहार पर मिठाइयाँ बनाई गई, ठीक है। इस दौरान कौन कौन सी मिठाइयाँ बनी, मैं वो लिख देता हूँ। इस दौरान लड्डू, गुलाब जामुन, लड्डू बने, गुलाब जामुन बनी, ठीक है। इसके अलावा जो है पेड़ा बना,
ठीक है, आदि मिठाइयाँ बनी। और हाँ, एक चीज और भूल गया मैं यहाँ पर, सबसे बड़ी बात तो मीठी भात, जिसको हम खीर भी बोलते हैं, ठीक है, मीठी भात, कई जगह मीठी भात बोलते हैं और हमारे यहाँ पर खीर बोलते हैं, वो भी बनी थी। अब मैंने एक का उत्तर आपने लिख दिया है कि आपके घर में किस अवसर पर बनती है, तो आप अपने अनुसार इस उत्तर को लिख सकते हैं। दूसरे का उत्तर आप खुद से लिखेंगे, रसगुल्ले भाई के अनुसार मिठाइयों की उपेक्षा का क्या कारण था, ये आप लिखेंगे, क्योंकि दो में से एक करना है, एक मैंने कर दिया सोल्व, एक आप लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है व्याकरण से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। जो डायरेक्शन जो दी गई उसके अनुसार निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। क्या लिखना है? विशेषण शब्द। वाक्य क्या है? रंग बिरंगी तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा विशेषण शब्द है वो क्या होगा? वो है रंग बिरंगी। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है, रंग बिरंगी तितलियां जो है कलरफुल है, उनको लिखना है। मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल। यहाँ पर मीठा जो शब्द है वो ये वाला मीठा जो है क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या गया? दिए गए शब्दों के बहुवचन दिए गए वाक्य में से, ठीक है, यहाँ जो है रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द कर देते हैं हम दुकान यहाँ पर, ठीक है। दिए गए वाक्य में से रेखांकित, थोड़ा सा प्रश्न को हम करेक्ट कर लेते हैं बच्चों। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द के का बहुवचन बदलकर लिखिए। रामू ने आज दुकान खोली है, मगर पड़ोस की सारी दुकानें बंद है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। दिवाली के दिन मैदान में अनेक रंगोलियां, क्या बनेगा जी? रंगोलियां बनी थी, मैंने भी एक रंगोली बनाई थी। तो इस तरीके से आपने पूरा करना है इन वाक्यों को। आगे है प्रश्न 3, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। पसीना बहाना, पसीना बहाना मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, ठीक है। यदि वाक्य भी बनाने को कहा जाए तो वो लिख सकते हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए सभी विद्यार्थी पसीना बहाते हैं, पसीना बहाते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। लिंग बदलो, राजा रानी, ठीक है। बहन आप लिख सकते हैं बहन का भाई। आगे चलते हैं। आगे है जी, चलिए, वाक्य में से क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। ठीक है जी। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। तो यहाँ पर दिया जो शब्द है बच्चों, वो क्या है? क्रिया शब्द। आगे है, बर्फी ने जलेबी से कहा, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो ये क्रिया शब्द हो जाएंगे। अब आगे है जी, सृजनात्मक लेखन 10 अंक का है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? ओणम एक फसलों से जुड़ा त्योहार है। ठीक है, सही बात है। हमारे देश में खेतों की उपज से जुड़े कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। किसी एक त्योहार के बारे में 5-6 वाक्यों में लिखो। अब ये क्वेश्चन जो बच्चों ये खेती से जुड़ा है। भारत में अक्सर 3 तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो होते हैं धर्म आधारित, एक होते हैं फसल आधारित, और एक होते हैं राष्ट्रीय त्योहार, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। धर्म आधारित त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद मनाई जाती है, क्रिसमस मनाया जाता है, गुरु पर्व मनाया जाता है। फसल से जुड़ा त्योहार है ओणम। इसके अलावा पोंगल मनाया जाता है, फसलों से जुड़ा त्योहार।
झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में भी एक त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम घुघुतिया है, घुघुतिया त्योहार है। इसके अलावा बात की जाए, बिहू मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, मकर संक्रांति। तो ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात में पतंग पर्व मनाते हैं। ढेर सारे त्योहार हैं, तो किसी एक के बारे में लिखना है। हम लिखेंगे मकर संक्रांति के बारे में। तो चलिए लिखते हैं मकर संक्रांति के बारे में। क्या दिया गया मकर संक्रांति के बारे में कि जो है मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति, सबसे पहली बात तो ये है कि मकर संक्रांति जो है प्रति वर्ष 14 जनवरी 14 जनवरी को देश भर में फसलों से जुड़ा त्योहार है। फसलों से जुड़ा देश भर में मनाया जाने वाला फसलों से जुड़ा त्योहार है। ये प्रतिवर्ष जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है। फिर हम लिखेंगे क्यों मनाते हैं। रीजन है, इस दिन क्या होता है, इस दिन किसान अपनी नई फसल जो बोई है, फसल की खुशी मनाते हैं, फसल की खुशी मनाते हैं। और इस दिन कुछ पकवान भी बनाए जाते हैं। तो लिखेंगे इस दिन जो है, इस दिन क्या होता है, तिल से, गुड़ से या फिर मूंगफली से मिठाइयाँ बनती हैं। और इसके अलावा हम बात करें, बच्चे क्या करते हैं, इस दिन पतंग उड़ाते हैं। इस दिन बच्चे पतंग उड़ाते हैं। ये हो गया है। और सभी लोग सुबह जल्दी उठकर क्या करते हैं, स्नान करते हैं। और इसके अलावा आप जो है लिख सकते हैं कि यह त्योहार सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे पंजाब में भी इससे एक दिन पहले मनाया जाता है लोहड़ी, तो वो भी आप लिख सकते हैं। बैसाखी भी फसलों से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। आगे बढ़ते हैं जी। नीचे दी गई लघु कहानी को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। कहानी देख लेते हैं। हाँ, ये है कहानी। यहाँ आप चित्र का वर्णन करना है। देखेंगे क्या कुछ दिया गया। जैसे यहाँ पर देखो, 100 रुपए का नोट है, एक बच्चा दे रहा है। यहाँ एक काका है जो कि ताजे फल बेच रहे हैं, जिनके पास केला, अनानास, अनार, सेब आदि रखे हैं। तो बच्चा क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चा, ये बच्चा कह रहा है काका क्या लिया है। अब इसने पूरे इसमें केले लिए। तो केले के बारे में लिखेंगे हम, काका मुझे 1 दर्जन, क्योंकि बच्चे ने बैग में भी डाल रखे हैं केले, तो हम यहाँ लिखेंगे मुझे 1 दर्जन केले दीजिए। ठीक है, ये हो गए। अब बच्चे ने लिए हैं तो काका ने क्या कहा होगा, लो बेटा, ये लो बेटा, ये ठीक है। ये लो बेटा 1 दर्जन केले। ठीक है, ठीक, दे दिए हैं। अब इसके बाद बच्चा खा रहा है और खाने के बाद स्माइली भी बनी हुई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आहा, आहा कितने
मीठे केले हैं, मीठे केले हैं। तो ये हो गया है जी। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चा केले खा रहा है और फेंक रहा है ना। और देखो यहां लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे? केला खा लेता हूं, केला खा लेता हूं और छिलका फेंक देता हूं, फेंक देता हूं। खाया, केला खा रहा है, छिलका फेंक दिया। कुत्ता आया पीछे से, छिलके को देखकर भौंकने लग गया है। अब क्या है, कुत्ते ने छिलका उठाया और यहाँ डस्टबिन में डाला। बच्चा सॉरी भी बोल रहा है। तो कुत्ता क्या कह रहा है यहाँ से? मैं छिलका उठाकर कूड़ेदान में डाल देता हूँ। ये हो गया है। अब बच्चा क्या बोल रहा है? ये अपनी गलती का एहसास होता है बच्चे को। और यहाँ कचरे का पात्र रखा है, कूड़ेदान है, इसने डाल दिया है। तो बच्चा यह देखकर कुत्ते को सॉरी बोल रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना था। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया। काका से कहा, काका मुझे 1 दर्जन केले दीजिए। ये लो बेटा 1 दर्जन केले यहाँ पर देने लग गया। बच्चे ने केला खाया, बोला आहा कितने मीठे केले, केला खा लेता हूँ और छिलका फेंक देता हूँ। छिलके को देखा कुत्ते ने, कुत्ता भौ भौ करने लगा है। कुत्ते ने क्या किया? मैं छिलका उठाकर कूड़ेदान में डाल देता हूँ। इस पर जो है बच्चे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कुत्ते को सॉरी कहा, माफी मांगी। ये थी जो है कहानी, चित्र पर आधारित कहानी। अब है वर्तनी से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 7, नीचे दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। धीरे धीरे, यहाँ लिखेंगे घोंगा जो है, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है। घोंगा की जगह आप जो है कछुआ भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते, शुद्ध रूप वाले शब्दों पर सही का निशान लगाओ। पहले में लिखा है सूर्योदय, तो पहला ही सही है यहाँ पर, सूर्योदय। दूसरा है पृथ्वी, ये गलत है। अठखेलियां, अठखेलियां नहीं होता है, अठखेलियां होता है, अठखेलियां, ये भी गलत हो गया। तो दूसरा सही है प्राकृतिक। अब है जी ईमानदार, शब्द में ईमान और दार जोड़ने से बना। ठीक है, ऐसे ही कोई 2 शब्द सोचकर लिखिए। तो हम पहले लिखेंगे दुकान जमादार, क्या बन जाएगा? दुकानदार। एक हम लिखेंगे सेवा जमादार, तो बन जाएगा सेवादार। इसके अलावा बच्चों आप भी कोई शब्द यदि आपके दिमाग में आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आगे है दिए गए शब्दों को पढ़िए, समझिए और तालिका को पूरा कीजिए। एक उदाहरण हल करके दिया गया है, उदाहरण भी दिया गया। अच्छा जी, ठीक है, समझ लेते हैं। जैसे मीठा, मीठा से शब्द बना मिठास। मिठास किस में होती है? जलेबी में। ठीक है जी। शब्द है खट्टा, खट्टा से खटास। खटास में किस में होती है? हम खटास के लिए बोलेंगे जैसे आंवला, बहुत खट्टा होता है आंवला, या फिर नींबू, नींबू है। अब यहाँ है नमकीन, नमकीन किससे बनेगा? नमक से, नमक से बन गया नमकीन। नमकीन क्या चीज होती है? आप देखेंगे जैसे भुजिया है ना, भुजिया, वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी ऐसी चीज खाई है जो आपको खाने में नमकीन लगी है, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। अब है मिलान कीजिए, राज्य है उससे संबंधित नृत्य दिया गया, डांस है। तो यहाँ पर राज्य है राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर संबंधित नृत्य क्या क्या? कुचिपुड़ी, लावणी, कालबेलिया, भांगड़ा। अब मिलाते हैं, पंजाब का तो है भांगड़ा, आगे है राजस्थान का सुप्रसिद्ध जो डांस है वो है कालबेलिया, महाराष्ट्र का है लावणी और अंत में बच गया है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। तो ये था बच्चों पेपर। आई होप कि आपको सबको पसंद आया होगा, सबको समझ आया होगा। पेपर यदि अच्छा लगा है, वीडियो आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है
वो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप जो है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़िए और जो है खूब मेहनत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।